देखिए, अभी हम लोग जीडीटीएल के बारे में जानते हैं कि क्या होता है जीडीटीएल। देखिए, जीडीटीएल का फुल फॉर्म जो होता है जीडीटीएल, ग्रॉस डिमांड टर्म लायबिलिटी। जीडीटीएल का फुल फॉर्म ग्रॉस डिमांड टर्म लायबिलिटी। इसको बोलते हैं सकल मांग साविधि देयता। इसको हिंदी में बोलते हैं सकल मांग इसको हिंदी में जो है बोलते हैं सकल मांग साविधि देयता। देखिए, जीडीटीएल होता क्या है। जैसे जीडीटीएल में होता है कि जैसे समझिए जीडीटीएल बराबर मांग जमा प्लस सावधि जमा और प्लस ब्याज। जैसे समझिए मांग जमा, जैसे मांग जमा में देखिए क्या होता है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। मांग जमा में करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और सावधि जमा में एफडी और आरडी, और प्लस क्या करना है, ब्याज। तो देखिए जीडीटीएल बराबर मांग जमा प्लस सावधि जमा प्लस ब्याज। और मांग जमा में जैसे करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। मान लीजिए करेंट अकाउंट 100 रुपया है, सेविंग अकाउंट भी क्या है, 100 रुपया है। करेंट अकाउंट 100 रुपया है और सेविंग अकाउंट भी 100 रुपया है। फिर प्लस सावधि जमा में एफडी, तो एफडी भी मान लीजिए 100 रुपये है और आरडी भी क्या है, 100 रुपये। अब मान लीजिए उसका ब्याज 1% या 5% मान लीजिए, इन सब का ब्याज कितना हुआ, 5%। तो अब देखिए सी मतलब करेंट अकाउंट और एसए सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट 100 था और सेविंग अकाउंट 100, तो 100 कितने होंगे, हो गए 200। और वैसे एफडी और आरडी, एफडी 100 और आरडी 100, ये दोनों मिलाकर कितने हुए, 200। 100 इधर 100 इधर, 200 यहाँ और 200 यहाँ, 400। अब आपका ब्याज, अब इन 400 का प्लस 5% ब्याज हुआ, तो 5% ब्याज कितना हुआ, 20। तो अब देखिए, अब हम तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब मांग जमा प्लस सावधि जमा प्लस ब्याज। अब इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो 200 और 2 400, 2 और 2 400 हो गए। और 400 आपका करेंट अकाउंट, 100 रुपया करेंट अकाउंट, 100 रुपया आपका सेविंग अकाउंट, और 100 रुपया आपका एफडी और 100 रुपया आरडी, 400 हो गए। और प्लस ब्याज 5%, तो 400 का 5% ब्याज हो गया 20 रुपये है। तो आपका कितने हो गए टोटल, 420 रुपये। यही आपका क्या है, जीडीटीएल। जीडीटीएल यही हुआ आपका पूरे 420 रुपये। अब देखिए जीडीटीएल, फिर एक टर्म आता है एनडीटीएल। तो एनडीटीएल को भी हम लोग समझ देते हैं, नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी मतलब निवल मांग सावधि देयता, निवल मांग सावधि देयता। अब देखिए एनडीटीएल में क्या होता है, तो अब देखिए एनडीटीएल बराबर जीडीटीएल माइनस धन निकासी। जैसे अभी हम लोग जीडीटीएल कितना निकाले थे, 420 रुपये। 420 रुपये कितना जीडीटीएल निकाले थे। अब धन निकासी मान लीजिए आप 50 रुपये उसमें से क्या कर लिए, माइनस कर लीजिए। 420 रुपये हम लोग जीडीटीएल निकाले थे ना, अब उसमें से आप क्या करिए, 50 रुपया माइनस कर लीजिए। मतलब एनडीटीएल बराबर और एनडीटीएल बराबर जीडीटीएल माइनस धन निकासी। तो जीडीटीएल कितना हुआ 420 और माइनस आप 50 करिए, तो 420 माइनस 50 कर लीजिए, 300 आपका 70 रुपये। 370 रुपये आपका क्या है, एनडीटीएल। ये आपका 370 रुपये क्या है, एनडीटीएल। फिर अब इसमें से थोड़ा सा हम लोग जाने सीआरआर क्या होता है। सीआरआर, तो सीआरआर का उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात। देखिए नगद कोष अनुपात क्या होता है, जैसे सीआर, जैसे एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात, जैसे एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात, जैसे अभी क्या हम बोले थे, एनडीटीएल उस समय कितने रखे थे, 5%। तो एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात जो बैंक को आरबीआई के पास क्या करना होता है, अनिवार्य रूप से रखना होता है। यही क्या है, अनिवार्य रूप से रखना होता है। मान लीजिए एनडीटीएल हमारा 100 रुपया है और सीआरआर 4% है, तो कितना हुआ, तो आरबीआई के पास हम कितना रखें,
₹4.96 हम क्या करेंगे, अपने पास रख लिए। ₹96 अपने पास रखे, ₹4 आरबीआई के पास रख दिए। तो अब ये सीआरआर पर आरबीआई कोई ब्याज जो है नहीं देता है। अगर जो 4% सीआरआर रखता, आरबीआई रखता है, उस पर कोई आरबीआई जो है ब्याज नहीं देता है। अब देखिए क्या होता है कि मतलब सीआरआर बैंक रखता क्यों, क्या कारण है कि सीआरआर जो है वो बैंक सीआरआर क्यों रखता है। तो इसका भी उद्देश्य जान जाइए। जैसे होता है कि जैसे बैंक को रन की स्थिति में बचाने के लिए, तो बैंक की रन की स्थिति में जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, मान लीजिए बैंक है, बैंक के पास लोग क्या किए हैं, पैसे जमा किए हैं। एक दिन सब सोचे कि चलो हम यार क्या करते हैं, बैंक से सब पैसा निकाल लेते हैं। तो उस स्थिति में जो 4% रखा रहता है, तो उस स्थिति को ही हम बैंक रन बोलते हैं, मतलब बैंक रन की स्थिति। मतलब सीआरआर रखने का उद्देश्य होता है एक बैंकों को आरबीआई बैंक रन की स्थिति बचाने के लिए रखता है। आरबीआई सीआरआर में वृद्धि व कर कम करके तरलता कम या ज्यादा करता है। मतलब तरलता को कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकते हैं। मान लीजिए एनडीटीएल 100 करोड़ है, नहीं ज्यादा मत मानिए, ₹100। मान लीजिए एनडीटीएल ₹100 है और एसएलआर क्या है, ₹0 है। तो सीआरआर कितना है, 4% अभी बताए थे। तो 96 करोड़ क्या है, 96 करोड़ बैंक क्या करेगा, लोन बांटेगा ना। ₹96 उसमें से क्या करेगा, बैंक लोन बांटेगा, क्योंकि ₹4 तो बैंक आरबीआई के पास रख रखा है। और वही सीआरआर अगर 10% हो जाए, अगर सीआरआर मान लीजिए 10% हो जाए, तो 10% तो अब बैंक के पास कितना हुआ, ₹90। तो लोन क्या करेगा, कम बांटेगा। मतलब कहने का उद्देश्य है कि सीआरआर अगर बढ़ता है तो बैंक लोन कम बांट सकती है, अगर सीआरआर घटता है तो बैंक लोन ज्यादा बांट सकती है। ठीक है।